सुरक्षा व्यवस्था कहीं कमजोर है, इसको लेकर अब सवाल उठेंगे और उन सवालों के जवाब केंद्र सरकार को ढूंढने पड़ेंगे। नहीं तो ऐसे हमलों में हम सिर्फ अफसोस, इस तरह का हमला होता है तो जाहिर बात है ये सवाल जरूर है कि हम तो आपके ऊपर ऐसे ही हमला करेंगे, आप हमारा क्या कर लोगे। अब इसका जवाब कहने 2019 में पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक कर केंद्र सरकार द्वारा वाहवाही बटोरी गई, कोशिश की गई कि हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया। केंद्र सरकार द्वारा कोशिश की गई कि अगर हम पर हमला किया जाएगा तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और तब मोदी सरकार ने पूरा क्रेडिट लिया और ये कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार सुरक्षा के लिहाज से देशवासियों की सुरक्षा के लिए हमेशा से आगे रहती है। लेकिन एक बार फिर से एक बड़ा हमला होता है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहां धर्म पूछकर लोगों पर गोलियां बरसाई जाती हैं। पहली बार पर्यटकों पर हमला किया जाता है। आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन है? आखिरकार जो पर्यटक घूमने पहुंचे थे, जो छुट्टियां बिताने पहुंचे थे, जो अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, जो अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे, जो शादी करने के तुरंत बाद पहुंचे थे, आखिरकार उनकी जो जान ले ली जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो आतंकवादी जो हमला करने पहुंचे थे, या मोदी सरकार जो अपने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं फेल साबित होती हुई नजर आई है? हमला होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा कैंसिल कर देते हैं। राहुल गांधी अमेरिका से वापस लौट आते हैं, जहां संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं, जहां कोशिश की जाती है कि जो हमला हुआ है, जिसमें लोगों की जान गई है, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथ ही साथ राहुल गांधी नसीहत देते हैं, जहां विपक्ष नसीहत देता है कि केंद्र सरकार उचित कदम उठाए, मोदी सरकार जांच करे और यहाँ पर दोषियों को पकड़े। जहां आतंकवादियों को पकड़ने की बात की जा रही है, आखिरकार ऐसा हमला हुआ क्यों? आखिरकार हमला होने के बाद ही संज्ञान लिया जाएगा? क्या उससे पहले सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे? पहलगाम जो एक बड़ा इलाका माना जाता है, एक बड़ी जगह मानी जाती है, जहां भारी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, वहां ऐसा हमला हो जाता है। और ये दावा पीड़ित कर रहे हैं कि उनसे पूछा जाता है, उनसे धर्म, कि आप किस धर्म से हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, आपको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिरकार सवाल वहीं आकर क्यों खड़ा हो जाता है कि जिम्मेदार कौन है, आतंकवादी या मोदी सरकार? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, अगर हम बात करें 2019 में हुआ पुलवामा हमला, इसके बाद ये कहा गया कि देश भर में गुस्सा है, देश भर में ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को बदला लेना पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं एयर स्ट्राइक होती है और ये कहा जाता है कि मोदी सरकार ने बदला पाकिस्तान से ले लिया है। एक बार फिर से हमला होता है और इस हमले में तो अब हिंदुओं के जरिए टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है, धर्म पूछा जा रहा है। क्या वाकई हिंदू सुरक्षित नहीं है अपने देश से साथ साथ तमाम राज्यों में? देखिए, बिल्कुल नाज़रीन, और ये बड़ा ही दुखद मैं कहूँगा मामला है, बड़ा ही दिल को झकझोरने वाला मामला है। जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया है उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, जैसा आपने भी कहा, कि इस पूरे के पूरे अगर मामले को हम देखें तो इसमें जिम्मेदार कौन नजर आता है, किसकी भूमिका इसमें ऐसी है जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा हमला होता हुआ दिखाई पड़ा है। आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। फिलहाल अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये एक केंद्र शासित राज्य है, जहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं, लेकिन ये हमला कहीं ना कहीं देश की आत्मा को चोट पहुंचाने वाला मामला है। मामला इसलिए भी बड़ा बन जाता है नाज़रीन, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है, जिनका नाम है असीम मुनीर, उन्होंने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि भाई हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, दो अलग अलग कह सकते हैं कि धर्म हैं, इनको आपस में रह नहीं सकते, आपस में एक साथ चल नहीं सकते। और इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए थे। जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात कही थी कि भाई ये पाकिस्तान का अंग है, हम इसको लेकर रहेंगे। इस तरह की तमाम सारी बयानबाजी करते हुए नजर आए। उसके ठीक 2 दिन के बाद इस तरह का हमला होना, और उसमें भी
ये बात कहकर गोली मारना कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो अभी भी नापाक हैं, अभी भी उसके मंसूबे दोस्ती बढ़ाने वाले नहीं है, बल्कि भारत को कमजोर करने वाले हैं। अब कमजोर करने का मैं जो बात कह रहा हूँ वो इसलिए भी कह रहा हूँ नाज़रीन, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने धर्म का नाम लिया। जरा आप देखिए, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर कुछ दिनों पहले कहते हैं कि दो कौमें अलग हैं, एक साथ नहीं रह सकती, जम्मू कश्मीर हम लेके रहेंगे, इस तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। उसके 2 दिन के बाद जब गोली मारी जाती है, कह सकते हैं कि भयावह स्थिति वहां पर नजर आती है, 26-27 लोग वहां पर अपनी जान दे देते हैं, तब हिंदू मुस्लिम की बात कहकर कहीं ना कहीं देश के अंदर एक निगेटिव माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, या सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश कहीं ना कहीं पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, जो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं वो इस तरह का बयान देते हुए नजर आते हैं हिंदू मुस्लिमों के लिए। 2 दिन के बाद हमला होता है और ठीक वही बात दोहराई जाती है। तो आप ये मानकर चले कि पाकिस्तान तमाम बार कोशिश कर चुका है कि भारत को किस तरह से जो है भारत की स्थिति खराब की जाए। अब ऐसे में वो जब तमाम कोशिश के बाद हार गए, तो अब यहाँ पर वो धर्म का नाम लेकर आए हैं। भारत के लोग जो बहुत मजबूत हैं, हर धर्म जाति का जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं देश के प्रति अपनी श्रद्धा और लगाव रखता है, उनको आपस में लड़ाने का काम यहाँ पर पाकिस्तान करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसा कि आपने भी शुरुआत में कहा, और ये बात कहीं ना कहीं फैक्ट के आधार पर भी रखी जानी चाहिए कि अगर आतंकवादी देश के अंदर घुस रहे हैं तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को अपनी सुरक्षा पे और ज्यादा कह सकते हैं कि मजबूती लानी चाहिए। मुझे 2013-14 में पीएम मोदी का वो बयान याद आता है, हालांकि उसमें पीएम नहीं थे, उस समय उन्होंने ये बात कही थी कि चलिए हम दूसरे देशों की बात नहीं कर सकते लेकिन अपने देश की बात कर सकते हैं। बॉर्डर्स जो हैं वो हमारे कब्जे में है, यानी सीमाएं जो हैं वो हमारे कब्जे में है, तो हम उनको आखिर मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे। ये पीएम मोदी ने करीबन 11 साल पहले ये बात कही थी। अब 11 साल के बाद भी अगर आतंकवादी इसी आसानी साथ में अंदर घुस जाते हैं तो ये सवाल पैदा करता है, खड़े करता है कि भाई केंद्र सरकार, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आखिर क्या कुछ करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, हर हमले के बाद, हर ऐसी दुखद घटना के बाद हम सिर्फ मातम मनाते हुए नजर आते हैं, निंदा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान है इसको लेकर हमारे पास कोई भी कह सकते हैं कि उसके लिए कोई योजना नहीं है। ये अपने आप में नाज़रीन बड़ा सवाल पैदा कर देता है कि भाई आप संसद में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हुए नजर आते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने अब यहाँ से वहां पहुंचा दिया, धारा 370 जो उसे हटाकर हमने जम्मू कश्मीर को एक अलग तरह का मकाम दे दिया। लेकिन जब ऐसे हमले होते हैं तब अपनी नाकामी क्यों छुपाते हुए नजर आते हैं केंद्र सरकार, खासकर क्योंकि अगर देखा जाए तो केंद्र शासित राज्य है जम्मू कश्मीर फिलहाल, और यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्र के हाथों में ज्यादा आ जाती है। हालांकि वहाँ पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी है, तमाम तरह की एजेंसियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिन दहाड़े 2:30 बजे नाज़रीन अगर इस तरह का हमला होता है तो जाहिर बात है ये सवाल जरूर है कि हम तो आपके ऊपर ऐसे ही हमला करेंगे, आप हमारा क्या कर लोगे। अब इसका जवाब कहना केंद्र सरकार को देना है। बिल्कुल, रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े हमला होता है, और हमले के बाद सवाल वही खड़ा हो जाता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा कौन। जब देखा जाता है कि हमला हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं, रक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं, मीटिंग होती है। देखा जाए तो राजनाथ सिंह अलग से बैठकें करते हुए नजर आते हैं। इस बैठक में अजीत डोभाल भी होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फौरन जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं जायजा लेने के लिए, वहां पर मीटिंग होती है, श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके अलावा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है सर कि जहां हम बार बार दावा वही कर रहे हैं कि सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा के साथ धर्म का मुद्दा जुड़ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि अमरनाथ यात्रियों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और कि उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जाएं। यानी कि ये साबित करता है कि फेलियर कहीं ना कहीं मोदी सरकार का नजर आ रहा है। क्या कहना है आपको? सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है। बिल्कुल, और किसी ने कहा है कि जब वो आसमान की बुलंदी
बुलंदियों से नीचे उतर आए तो हमें बताना, हमें जमीन के मुद्दों की कुछ बात करनी है। तो हवाई बातें आप कर रहे हैं, उसका कोई बहुत मतलब है नहीं। देखिए उन 26-27 परिवारों ने जिन्होंने सडन अपने परिवारों को खो दिया, अपनों को खो दिया, परिवार में मातम पसर गया, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, उसको स्वीकार करना चाहिए। आप देखिए इस पर राजनीतिकरण का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर आपके हाथों में सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी है और आप दावे भी करते हैं कि भी चाक चौबंद सुरक्षा है, चाहे हम कहीं की भी बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदारी और जवाबदेही कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को तय करना चाहिए। और अब वो समय आ गया है जब बातचीत का दौर खत्म होकर कहीं ना कहीं सख्त और मजबूत कदम उठाना चाहिए, क्योंकि देशवासी बड़ी उम्मीद के साथ में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ देख रहे हैं कि भाई आप कोई ना कोई मजबूत कदम उठाइए, नहीं तो इस तरह की बातें करना मंचों से अब बंद कर दीजिए। जहां पर शिवसेना यूबीटी के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि ये गृह मंत्री अमित शाह का फेलियर है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जाहिर बात है, जिसके जिम्मे सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वहां पर चीजें फेलियोरिटी में आ रही हैं तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। संजय राउत ने जो बात कही है कि भाई बीजेपी सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। कब तक सिर्फ बड़बोले बयानों से आप काम चलाएंगे, कब तक आप सिर्फ जो है बातों के जरिए चीजों को सामने रखते हुए नजर आएंगे, जबकि एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आप देखिए लगातार मुसलसल वहां पर न सिर्फ आतंकी हमले हो रहे हैं बल्कि सेना के ऊपर हमले हो रहे हैं, कभी अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कभी जो है जो सैलानी घूमने जाते हैं, पर्यटन घूमने जाते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं। और अब तो एक कह सकते हैं कि भयावह मंजर नजर आता है जब 26-27 लोगों को सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है और उसके बाद भी देखिए कैसे ये आतंकी छुप कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। क्या हमारी सुरक्षा को अब सोचने की जरूरत नहीं है कि देश के गिरवाह को इस तरह से झकझोर कर आखिर आतंकवादी कहां जाकर छुप गए हैं और क्या इनकी इतनी हिम्मत है और क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था कहीं कमजोर है? इसको लेकर अब सवाल उठेंगे और उन सवालों के जवाब केंद्र सरकार को ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे हमलों में हम सिर्फ अफसोस और निंदा करके रह जाएंगे। इसका कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, सवाल जहां खड़े हो रहे हैं वहां कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो रूह को कपा दे रही हैं, जहां देखते हैं कि शादीशुदा जोड़ा जो घूमने के लिए आया होता है, जहां आंखों के सामने एक पति को मार दिया जाता है और पत्नी अपने ही पति के लाश के सामने बैठी हुई नजर आती है, जहां ये भी कहा जाता है कि कैसे यहाँ पर गोलियां बरसाई जाती हैं, जहां पति को गोली लगती है और पत्नी को छोड़ दिया जाता है और आतंकवादियों द्वारा ये कहा जाता है कि जाइए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह दीजिए कि हमने आपको क्यों छोड़ दिया है। ऐसे बयान जब सामने आते हैं तो उठते हैं सवाल केंद्र सरकार पर, उठते हैं सवाल मोदी सरकार पर, आखिरकार कैसी सुरक्षा है आपकी कि दिन दहाड़े आतंकवादी आपको ही खुली चेतावनी, खुली धमकी दे रहे हैं? क्या आपने पुख्ता इंतजाम नहीं किए? क्या आप भारत में रहकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर धर्म की राजनीति करते रहेंगे या इससे ऊपर उठकर भी देश के हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे? बड़ा सवाल रह जाता है। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।